स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी YouTube चैनल आइला टॉक्स पर। दोस्तों, आज हम भारत के संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के संविधान में जो अनुसूचियां दी गई हैं, आज उसी के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ। ये अनुसूचियां जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कौन सी अनुसूची में क्या क्या चीज़ों को सम्मिलित किया गया है, यह जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए हम आज चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों की। परंतु उसके पहले अगर वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल आइकन को क्लिक कर दें। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। उस समय संविधान में 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। संवैधानिक संशोधनों के बाद वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है। यानी जब हमारा संविधान बना था तो हमारे संविधान में कितनी अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी। धीरे धीरे संवैधानिक संशोधन होते गए और वर्तमान में हमारी अनुसूचियों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। अनुसूची का क्या अर्थ होता है? क्या मीनिंग है अनुसूची का? अनुसूची संविधान में निहित अनुच्छेद की व्याख्या बताती है। वर्तमान में 395 अनुच्छेद हैं। संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के अंतर्गत 73वें और 74वें संशोधन द्वारा 11वीं एवं 12वीं अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं कि संविधान कौन से संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचियों में 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो 1992 के जो संविधान संशोधन था 73 और 74वां, उसके द्वारा जो है 11वीं और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। तो ये जो अनुसूचियों वाला टॉपिक है ये इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें बहुत से क्वेश्चन हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम के हिसाब से महत्वपूर्ण है। जैसे कि अभी जो हमने पढ़ा कि इन अनुसूचियों को 11वीं और 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो ऐसे ही बहुत से बिंदु हैं कि किस अनुसूची में क्या सम्मिलित है। तो देखिए हम उन सारे बिंदुओं को पढ़ते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूची में कुल 12 अनुसूचियां हैं जो इस प्रकार से है। पहली अनुसूची, भारतीय संघ के जो घटक राज्य हैं, अभी टोटल 29 राज्य हैं एवं संघ शासित राज्य, अभी हमारे यहाँ संघ शासित राज्य जो हैं वो 7 हैं। इन क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। अब इस यहाँ एक नोट भी है, संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया है। 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से पृथक जो तेलंगाना हुआ है उसे एक तेलंगाना राज्य बनाया गया था। इसके पहले हमारे राज्यों की संख्या जो है 28 थी, अब हमारे राज्यों की संख्या जो है वो 29 हो गई है। आप इस प्रथम अनुसूची को ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जब किसी देश का निर्माण होता है तो पहले उसमें राज्य बनते हैं। तो हमारी जो पहली अनुसूची है उसमें राज्यों के बारे में ही बताया गया है कि कितने राज्य हैं और कितने केंद्र शासित राज्य हैं। फिर हम सेकंड अनुसूची की बात करें, इसमें भारत राज्य व्यवस्था के विभिन्न पदाधिकारियों के बारे में बताया गया है। देखिए पहले किसी भी देश में क्या हुआ कि एक देश बना, एक राज्य बना, फिर अब जब राज्य बन गया तो उस राज्य को चलाने के लिए भी कुछ लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो उन लोगों को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि सेकंड अनुसूची में उन लोगों को शामिल किया गया। अब इस राज्य व्यवस्था को चलाने के लिए हमें किन की ज़रूरत पड़ी? पदाधिकारियों की। कौन से? राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति एवं उपसभापति, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश
और भारत के नियंत्रण महालेखाकार परीक्षक आदि सब लोगों की ज़रूरत पड़ी। तो ये सब कहाँ पे गए, सेकंड अनुसूची में गए। और फिर जब इनको नियुक्ति किया तो इनके वेतन भत्ते पेंशन ये सब भी उनको दिया गया। तो ये सब सेकंड अनुसूची में। अब एक राज्य बन गया, राज्य में को संभालने वाला पदाधिकारी हो गए। उसके बाद विभिन्न पदाधिकारियों, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्री, उच्चतम और उच्च न्यायालय न्यायाधीश, ये सब फिर है तृतीय अनुसूची में, यानी कि थर्ड अनुसूची में। उनको पद ग्रहण की शपथ ली जाना, शपथ का उल्लेख, ये सब बताया गया है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें विभिन्न राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों की राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण दिया गया है। पांचवी अनुसूची, इसमें विभिन्न अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उल्लेख किया गया है। अगर हम छठी अनुसूची की बात करें तो इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों की जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में प्रावधान किया गया है। सातवीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो इसमें केंद्र एवं राज्यों के बीच शक्तियों के बंटवारे के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची एवं समवर्ती सूची। संघ सूची, इस सूची में दिए गए विषय पर केंद्र सरकार जो है वो कानून बनाती है। संविधान के लागू होने के समय इसमें 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसमें 98 विषय हैं। यानी संघ सूची में एक कुछ ऐसे विषय टॉपिक दे दिए गए हैं जिसके ऊपर केवल केंद्र सरकार ही विधि बना सकती है। राज्य सूची की अगर हम बात करें तो इस सूची में दिए गए विषय पर केवल राज्य सरकार कानून बनाती है। राष्ट्रीय हित से संबंधित होने पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है। यानी राज्य सूची में राज्य सरकार को तो अधिकार है कानून बनाने का, लेकिन अगर राष्ट्र का हित शामिल हो तो केंद्र सरकार भी इस सूची में जो दे रखे हैं उस पे कानून केंद्र सरकार भी बना सकती है। संविधान लागू होने के समय इसके अंतर्गत 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में इसके विषय जो है वो 62 कर दिए गए, यानी कि कम। अब समवर्ती सूची, इसके अंतर्गत दिए गए विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें जो हैं वो विधि बना सकती हैं, परंतु विधि के विषय समान होने पर केंद्र सरकार जो है वो विधि का निर्माण कर सकती है और उसका जो कानून होगा वो मान्य होगा। यानी कि अगर कोई एक ही विषय है जिस पर कि केंद्र सरकार भी विधि बना सकती है, राज्य सरकार भी विधि बना सकती है, और अगर दोनों विधि बना लेते हैं एक ही किसी विषय पर, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि लव जिहाद जो बिल अभी पास हो रहा है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार को भी पावर है कि वो बना सकती है और राज्य सरकार को भी शक्ति प्राप्ति की वो बना सकती है, और अगर दोनों ने बना लिया तो फिर केंद्र सरकार का जो है वो मान्य होगा। राज्य सरकार द्वारा बनाया गया कानून जो है वो केंद्र सरकार के कानून बनाने के साथ ही समाप्त हो जाता है। संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में 47 विषय थे, वर्तमान में ये बढ़कर 52 विषय हो गए हैं। 8वीं अनुसूची की अगर हम बात करें, इसमें भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूल रूप से 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। जब हमारी ये अनुसूचियाँ बनी थी तो उस समय इसमें केवल 14 भाषा थी। 1967 में इसमें सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 1992 में इसमें कोंकणी, मणिपुरी तथा नेपाली को जोड़ा गया और 8वीं अनुसूची में इसको शामिल किया गया था। 2004 में मैथिली, संथाली, डोगरी एवं बोडो को 8वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया है। ये इस के ऊपर कई बार कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं कि किस सन में कौन सी भाषा को जोड़ा गया है, कितनी भाषाएं पहले अनुसूची में थी, कौन सी अनुसूची में भाषाएं दी गई हैं। तो इस क्वेश्चन को या इस ये कह ले कि 8वीं अनुसूची पे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं कंपटीशन एग्जाम में। 9वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो संविधान की अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। इसके अंतर्गत राज्य द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है कि राज्य जो है वो कैसे किसी संपत्ति को अपने कब्जे में ले सकती है।
उन सब का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। वर्तमान में इस अनुसूची में 284 अधिनियम है। अब इसमें भी एक नोट है, जब तक ये मान्यता थी कि नौवीं अनुसूची में सम्मिलित कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। अब तक मतलब ये समझा जा रहा था कि जो नवी अनुसूची है उसको जो है न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। 11 जनवरी 2007 के संविधान पीठ ने के एक निर्णय द्वारा अब ये स्थापित किया गया है कि नवी अनुसूची में सम्मिलित किसी भी कानून को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि वह मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तथा उच्चतम न्यायालय इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। 10वीं अनुसूची की अगर हम बात करें तो ये संविधान में 52वें संशोधन यानी कि 1985 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें दल बदल से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची, यह अनुसूची संविधान में 73वें संवैधानिक संशोधन यानी कि 1993 में जोड़ी गई है। इसमें पंचायती संस्थाओं को कार्य करने के लिए 29 विषय प्रदान किए गए हैं। और हमारी सबसे आखिरी यानी कि 12वीं अनुसूची, ये अनुसूची 74वें संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ी गई है। इसमें शहरी क्षेत्र की स्थानीय स्वशासन संस्थाओं को कार्य करने के लिए 18 विषय प्रदान किए गए हैं। तो दोस्तों ये वो सारी अनुसूचियां हैं जो हमारे भारत के संविधान में दी गई हैं, जो किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपने स्तर पर विधि निर्माण करने की जो है बारे में बताता है। और ये बताता है कि कौन कौन सी भाषा जो है संविधान के अंतर्गत है। जो संविधान के अंतर्गत भाषाएं दी गई हैं वो हमारी कह सकते हैं कि राष्ट्रीय भाषा है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो अनुसूचियाँ से संबंधित था और ये जो है कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप लाइक करिए, कमेंट्स करिए, अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।